बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज न्यूमेरिकल पोर्शन है, स्टार्ट ले लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से, जिसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट कैसी, you know that Kc is the equilibrium constant for the synthesis of ammonia। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और उस वक्त जिस कांस्टेंट की ज़रूरत है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच इज 1.44 क्रॉस 10 पावर -5। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। डेटा में हमें गिवन डेटा, जिस विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन गिवन डेटा है हमारा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर 773 केल्विन के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp 1.44 क्रॉस 10 पावर -5, और क्योंकि जो इक्वेशन हम यूज करेंगे जिसमें रिलेशन है, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, रिलेशन ऑफ Kp विद Kc, तो उसके साथ जो वैल्यूज होंगी आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी चाहिए होगी हमें, जिसकी वैल्यू है 0.0821। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन हमने कौन सा यूज करना है, हमने इक्वेशन यूज करना है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। इक्वेशन को मैं जरा एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स। Kp जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। कौन से कंसंट्रेशन यूनिट्स, मोल्स पर डीएम क्यूब की केस में, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। व्हाट इज डेल्टा n? डेल्टा n इज द चेंज इन नंबर या द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। इक्वेशन हमारे पास है केमिकल के नाइट्रोजन के 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पर कन्वर्ट होगा 2 मोल्स ऑफ एमोनिया में। इसी रिएक्शन के लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, Kc की 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन, तो टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4। प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, तो हमारे पास डेल्टा n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो डेल्टा n की वैल्यू हमारे पास है 2। आइए इक्वेशन कौन सा यूज होगा, इक्वेशन आपके पास है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा था कि Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। वी नीड Kc। इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो इक्वेशन को रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी Kc इज इक्वल टू Kp मल्टीप्लाइड बाय RT पावर n। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली अगर आप देखें, ये Kp की वैल्यू जो है दिस इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड RT, तो इस RT को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लें, तो RT जब दोनों साइड्स पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास RT रह जाएगा Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय RT पावर डेल्टा n। लेकिन जब हम पावर डेल्टा n को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -n हो जाएगा, जिसका फाइनल फॉर्म आप देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Kp की जगह पर 1.44 क्रॉस 10 पावर -5 की वैल्यू आ जाएगी, R की जगह पर 0.0821 की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 773 केल्विन है, और पावर n डेल्टा n इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस के बाद ये वैल्यू जो होगी, ये नेगेटिव की वैल्यू या नेगेटिव साइन जो होगा, ये फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करें, इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद फिर इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट फाइनली दिस आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टेप्स जो है वो कम लिखे गए हैं, इसलिए ताकि जब आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप वाइज प्रैक्टिस करें, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हमने यहां पर कौन सी वैल्यूज लिखनी है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें मैथमेटिकली, और उसके बाद इन कैलकुलेशंस को कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। बाकी इसमें से जो इक्वेशन यूज करना था, जो डेटा और रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपको दी गई हैं, जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में या न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, आइए कैलकुलेट करते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट कर ले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। अगर आपको याद हो, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात की थी कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मोलर सॉल्युबिलिटी किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्टेबल है, या हम कह सकते हैं कि दोनों की बेसिस अगर एक हमें मालूम हो तो दूसरा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे मांगा गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, और सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड डिसोल्यूशन पर, सॉल्व होने पर हमें कैल्शियम आयन देगा और 2 फ्लोराइड आयन्स देंगे हमें। अच्छा, हमारे पास गिवन इस इक्वेशन के लिए है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केल्विन स्केल पर 298 केल्विन के बराबर होगा, एंड यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है इस सॉल्ट की विच इज 2.05 क्रॉस 10 पावर -4 मोल्स। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप देखें, कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी को, कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयंस, ये जो सॉल्युबिलिटी दी गई है हमें, ये एनाइंस की दी गई है। मतलब ये वैल्यू होगी कैल्शियम आयन के लिए भी और फ्लोराइड आयन के लिए भी। लेकिन अगर आप देखते हैं हमारे पास 2 फ्लोराइड आयंस हैं, तो कैल्शियम आयन के लिए तो 2.05 क्रॉस 10 पावर -4 मोल सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इतने मोल्स डिसॉल्व होंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम फ्लोराइड के। लेकिन फ्लोराइड आयंस अगर आप देखते हैं 2 फ्लोराइड आयंस हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मोल फ्लोराइड की केस में हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2.05 क्रॉस 10 पावर -4, लेकिन 2 मोल्स हैं तो उसको 2 मोल्स पर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4.1 क्रॉस 10 पावर 4 मोल्स फ्लोराइड आयंस सॉल्व या डिसॉल्व हुए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम multiplied by the molar concentration of fluoride power 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है हम ये कैलकुलेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेसिस पर करते हैं, और इक्वेशंस कैसे अरेंज होगा यू नो दैट। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगा। अब कैल्शियम की जगह कैल्शियम की मोलर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लिख लें, फ्लोराइड की जगह पर फ्लोराइड की मोलर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लिख लें, दैट इज 4.1 क्रॉस 10 पावर -4। सिंपल मैथमेटिक्स है, पहले इसका स्क्वायर लें स्टूडेंट्स, और फिर उस स्क्वायर से जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको 2.05 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे आपके पास 34.4 का आंसर आएगा क्रॉस 10 पावर -12। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस 10 पावर -12 का आंसर जब आ जाते हैं, अब आप देखते हैं कि 34.4 है, तो इस पॉइंट को फर्स्ट 2 फिगर्स या डिजिट्स के दरमियान हम लेकर आते हैं, तो एक पावर जो होगा प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 3.446 क्रॉस 10 पावर -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11। तो इस इक्वेशन के लिए कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की वैल्यू है दैट इज 3.44 क्रॉस 10 पावर -6। तो इस क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस के आखिरी क्वेश्चन का आंसर भी मौजूद है कि हम कैसे मोलर सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मोलर सॉल्युबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज गिवन डेटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेटा, मोलर सॉल्युबिलिटी। इक्वेशन अगर आप देख लें स्टूडेंट्स, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड जब डिसॉल्व हो जाएगा तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में डिसॉल्व होगा। KSP solubility product is equal to the molar concentration of silver ions and क्लोराइड आयंस। लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी को हम फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस आर इक्वल टू x। x के हम क्यों बराबर ले रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों x के क्यों बराबर हैं, इसलिए क्योंकि 1 मोल सिल्वर है और 1 मोल क्लोराइड है। अगर 1 मोल और 2 मोल की बात होती तो फिर सिंगल x एंड 2x की वैल्यू आती,
इस केस में सिंगल एक्स है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन इज इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयंस व्हिच इन टर्न इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी जगह पर KSP नाउ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां पर आप देख लें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है 1.8 क्रॉस 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर। वी नीड सिंगल x, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें। वी नीड सिंगल x स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड्स पर जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर रूट के बाद x रह जाएगा, क्योंकि यू नो दैट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो x रह जाएगा और 1.8 क्रॉस 10 पावर माइनस 10 स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद रह जाएगा 0.000134, 4 जीरोस होंगे और 134 फिगर होंगे उसके बाद। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये स्टैंडर्ड में है, साइंटिफिक में लिखेंगे तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 फिगर्स मूव होगा टुवर्ड्स द राइट, तो पावर इसका नेगेटिव में जाएगा, तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू रह जाएगी 1.34 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 मोल्स। नाउ x you know that is equal to chloride ion and silver ion, so the solubility of silver ion and chloride ions in case of silver chloride at 25 degrees Celsius is equal to 1.34 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 मोल्स। ठीक है, दोनों आयंस इतने या इस कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मांगा गया है, क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं बोर्ड नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है एक रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं कंटेनर में, हम फ्लास्क कह सकते हैं, जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। उस फ्लास्क में हमने इनिशियली स्टार्ट में 0.5 मोल्स हाइड्रोजन और 0.5 मोल्स आयोडीन लिया है, क्योंकि रिएक्शन हुआ नहीं है तो हाइड्रोजन आयोडाइड 0 मोल कंसंट्रेशन में है। टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर 673 के बराबर होगा। और इस इक्वेशन के लिए जो कि हम अब प्रोसीड करने लगे हैं, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है 54.3। अब स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए भी और रिएक्टेंट्स के लिए भी। आइए कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड द प्रोडक्ट इज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इनिशियली जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स थी, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0। लेकिन कुछ वक्त बाद जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, तो 0.5 माइनस एक्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से कुछ अमाउंट कम हुआ होगा, क्योंकि कन्वर्शन हो गई है प्रोडक्ट्स में, डिक्रीज आया है। अब दैट अमाउंट इज अननोन, एक्स है तो इसलिए माइनस एक्स होगा। इसी तरह आयोडीन की केस में भी माइनस एक्स होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड की केस में 2x होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब Kc you know that is equal to the molar concentration of products divided by the molar concentration of reactants। तो प्रोडक्ट्स की केस में हमारे पास 2 मोल्स है स्टूडेंट्स, तो ये 2x हो जाएगा यहां पर, तो 2x और इसका जो कोएफिशिएंट होगा इसका पावर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स हैं 0.5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस एक्स, दोनों सेम है। अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वेशन को अप्लाई करें यहां पर, तो ये बन जाएगा 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और Kc की वैल्यू 54.3 की वैल्यू है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, फाइनल इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ गया है कि 54.3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमें सिंगल x चाहिए, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, 54.3 स्क्वायर रूट के नीचे, और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो आप जानते हैं कि ये स्क्वायर जो होगा इसके साथ कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये कैंसल हो जाएगा इसके साथ। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन रह जाएगा स्टूडेंट्स दैट इज 7.368, ये स्क्वायर रूट से अप्लाई होने के बाद इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x। इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर हमारे पास हो जाएगा ये इक्वेशन कि 2x इज इक्वल टू 7.368 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस x। ठीक है, ये ऐसे होगा मैथमेटिकली स्टूडेंट्स कि a into b minus c and you know that this is equal to ab minus ac। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7.368 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होने पर कन्वर्ट हो जाएगा 3.684 में माइनस 7.368x। अब अगर इक्वेशन आप देख लें, लेफ्ट साइड पर 2x है, राइट साइड पर 7.368x है, राइट साइड लेफ्ट साइड पर लेकर आने से इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 2x प्लस 7.368x इज इक्वल टू 3.684। अब दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं और एडिशन हो जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 9.368 इज इक्वल टू 3.684। वी नीड x, दोनों साइड्स को इस वैल्यू पर डिवाइड करें तो इस वैल्यू पर डिवीजन से हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 0.393। अब कैलकुलेट कर लें x की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.5 माइनस x की वैल्यू माइनस कर ले 0.107। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह आयोडीन के लिए भी यही वैल्यू है 0.107 मोल्स, और हाइड्रोजन आयोडाइड चूंकि 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.393। दिस इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड फाइनली जो उसकी कंसंट्रेशन होगी एट डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट इज 0.786। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी मैथमेटिक्स लेंथी है लेकिन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, आइए बोर्ड नंबर 1 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि आप इस रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करें। कौन सा रिएक्शन है जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन मॉलिक्यूल में। अब इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन के मुताबिक जो डेटा दिया गया है हमें, उस गिवन डेटा में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मोल लिया गया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 0.3 मोल्स हैं और क्लोरीन जो है 0.08 मोल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फ्लास्क, जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम है 10 लीटर। हमसे मांगा गया है कैसी। इक्वेशन जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो इस्तेमाल किया गया है वो मैथमेटिकल है जिसके साथ s नहीं है, और सेकंड जो है जैसे स्टेटमेंट जरा सुन ले, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जो s है उसके साथ फिर वो PCl3 और Cl2 की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। असल में स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग मोलर कंसंट्रेशन, वहां पर जो कंसंट्रेशन हमें दी गई है जस्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, लीटर के हिसाब से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने पहले क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मोल है तो 10 लीटर्स में 0.1 मोल हो जाएगा। इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 0.3 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लास्क दैट इज 10 लीटर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकली 0.03 मोल्स में। एंड सेम इज द केस विद द क्लोरीन व्हिच इज इक्वल टू 0.008 मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैपिटल M आ गया है, इसके साथ मोल्स पर डीएम क्यूब की बात होगी। इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, इसकी जगह पर 0.03 की वैल्यू, Cl2 की जगह पर 0.008 की वैल्यू, PCl3 की जगह 0.03 की वैल्यू स्टूडेंट्स, Cl2 की जगह 0.008 की वैल्यूज, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह पर 0.1 की वैल्यू लगा लें। सिंपल मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई कर लें।
और 0.1 पर डिवाइड करने से हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा 0.0024 आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पर 2.4 क्रॉस 10 पावर -3 का आंसर आ जाएगा हमारे पास। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिकम्पोजिशन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड नंबर 2 पे मौजूद है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के वहां पर क्या पूछा गया है हमसे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमसे कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। रिएक्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। हमसे पूछा गया है कि इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें नाइट्रिक ऑक्साइड का। गिवन डेटा हमारे पास है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर 0.25 मोल्स, ऑक्सीजन की 0.25 मोल्स हैं, मोल्स पर लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और या पर डीएम क्यूब। और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है केल्विन स्केल पर, यू नो दैट 1273 के बराबर होगा। और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है 0.1। अच्छा स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपके सामने है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट्स Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2 एंड O2। सिंपल हमने NO को फाइंड करना है, ठीक है। Kc की वैल्यू 0.1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर इक्वेशन इस तरह अरेंज हो जाएगा हमारे पास कि NO होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, मैथमेटिकली दैट इज इक्वल टू 0.00625, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप यहां पर देख ले स्क्वायर का फैक्टर है, हमें सिंगल NO की कंसंट्रेशन चाहिए, 2 टाइम्स की नहीं। तो सिंपल ये है कि आप इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, मैथमेटिकली स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद 0.079 में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। इन न्यूमेरिकल्स में हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमने Kc की वैल्यू भी फाइंड आउट की, हमने Kp के लिए रिलेशन भी लिखा, उसको डिस्कस किया, हमने कंसंट्रेशंस की भी बात की। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर आप देखें इन क्वेश्चंस में से तकरीबन चैप्टर जो है दोबारा रिवाइज हो रहा है, तो कोशिश करें जो क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट हो गए हैं प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप भूलते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपका होम असाइनमेंट होगा, सिर्फ आप लोगों को रिक्वायर्ड और गिवन डेटा दिया जाएगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशंस आपने खुद करनी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।